તો આ તરફ કાશ્મીર ખીણમાં છેલ્લા 36 કલાકથી ભારે વરસાદના કારણે અમરનાથ યાત્રા સ્થગિત કરવામાં આવી છે। હવામાન વિભાગે જમ્મુ અને કાશ્મીરના કેટલાક ભાગોમાં વધુ ભારે વરસાદની ચેતવણી આપી છે। અહીં ગાંદરબલ જિલ્લામાં બાલતાલ રૂટ પર ભૂસ્ખલનમાં એક મહિલા યાત્રાળુનું મોત જ્યારે 3 અન્ય ઘાયલ થયાના સમાચાર છે। અહીં એક દિવસ પછી યાત્રા મુલતવી રાખવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો। બીઆરઓ એ કામ પૂર્ણ કરવા માટે મોટી સંખ્યામાં કામદારો અને મશીનો તૈનાત કર્યા છે, જેથી બાલતાલ અને પહેલગામ બેઝ કેમ્પ બંનેથી યાત્રા ફરી શરૂ કરી શકાય છે। ઉલ્લેખનીય છે કે છેલ્લા 2 દિવસથી સતત ભારે વરસાદના કારણે બંને રૂટ પર સમારકામનું કામ હાથ ધરાયું છે। બાલતાલ ધરી પર ડોમેલ ગેટથી માત્ર 2 કિલોમીટર દૂર ગુફા ટ્રેક પર કાદવ સાથે ભૂસ્ખલન થયું, જો કે આ બનાવમાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નહોતી। તો ઉત્તરાખંડના પર્વતોમાં સતત વરસાદ અને બંધમાંથી પાણી છોડવાના કારણે સંગમ ખાતે ગંગા અને યમુના નદીઓમાં પૂરની સ્થિતિ છે। અહીં ગંગા અને યમુના બંને નદીઓના પાણીનું સ્તર ઝડપથી વધી રહ્યું છે। બડે હનુમાન મંદિરના ગર્ભગૃહમાં પૂરના પાણી ઘૂસી ગયા। ગંગા અને યમુના નદીઓએ બડે હનુમાનજીનો અભિષેક કર્યો। હવે બગડા અને સલોરીના રહેણાંક વિસ્તારોમાં પણ પૂરના પાણી ઘૂસવા લાગ્યા છે। ગંગા અને યમુના નદીઓના પાણી છલકાઈ જવાના કારણે બક્ષી ડેમથી નાગવાસુકી મંદિર થઈને સંગમ જતા ગંગા રસ્તો પણ સંપૂર્ણપણે ડૂબી ગયો છે। પૂરના કારણે નાગવાસુકીની આસપાસના ડઝન બંધ ઘરો તરફ જતા રસ્તાઓ પાણીમાં ડૂબી ગયા છે। જે રસ્તાઓ પર પહેલા વાહનો દોડતા હતા, ત્યાં હવે હોડીઓ દોડવા લાગી છે। मुरादाबाद से आए हैं, हमारा 3rd टाइम विजिट है। इससे पहले हम एक बार कुंभ में आए थे और उसके पहले एक बार आए थे, तो हमने सोचा था अब यहाँ पे दोबारा मतलब तीसरी बार स्नान करेंगे, बट यहाँ पे अब बिल्कुल कुछ है ही नहीं स्नान करने जितना, तो अब बस हम यहीं से जाएंगे। उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है और बांधों से भी पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं गंगा पथ पर मौजूद हूं, जो नाग वासुकी के लिए मार्ग जाता है। 2019 के कुंभ के पहले इसे यहाँ पर खड़ंजा मार्ग बनाया गया था और यहाँ पर अब पूरी तरह से पानी भर गया है। और आप देखिए कि सामने जो बघाड़ा का इलाका है, उधर सलोरी का इलाका है, इन तमाम इलाकों में पूरी तरह से पानी ही पानी नजर आ रहा है। नावें आप देखिए कि किस तरह से यहाँ हिचकोले खा रही हैं। जिस तरह से समुद्र में तेज लहरें उठती हैं, वैसी लहरें यहाँ पर हवा के साथ इस बाढ़ के पानी में नजर आ रही हैं। तमाम जो घर हैं यहाँ पर किनारे आप देख सकते हैं कि ये घर भी डूब गए हैं। कुछ बच्चे हैं जो कि इस पानी में नहा रहे हैं, वो यहाँ पर लुत्फ उठा रहे हैं इसका। लेकिन जो संपर्क मार्ग है यहाँ से नागवासुकी की ओर जाने का और संगम जाने का, वो मार्ग अब जो है पूरी तरह से कट गया है। यानी कि जिस सड़क पर पहले मोटर गाड़ियां फर्राटा भरती थी, वहां अब नावें चल रही हैं और नावों के जरिए यहाँ पर लोग जाते हैं या दूसरी तरफ से घूमकर वो संगम तक जा सकते हैं। फिलहाल अभी बाढ़ जो है वो 24 घंटे सिंचाई विभाग के कंट्रोल रूम से उसको मॉनिटर किया जा रहा है और जिस तरह से बांधों से पानी छोड़ा गया है, उसके मुताबिक अभी आने वाले दिनों में जलस्तर और बढ़ने की संभावना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। તો મધ્યપ્રદેશના રેવા જિલ્લામાં પ્રવાસીઓનો જમાવડો જોવા મળી રહ્યો છે। રેવાને પાણીના ધોધનું શહેર પણ કહેવામાં આવે છે। અહીં બનેલા તળાવનો મેઘધનુષ્યના રંગનો પડછાયો દરેકને મંત્રમુગ્ધ કરી રહ્યો છે। રેવામાં 60 થી 70 કિલોમીટરની ત્રિજ્યામાં તમને ચોક્કસ કોઈને કોઈ ધોધ જોવા મળશે। આવો જ એક અનોખો ધોધ છે પૂર્વા ધોધ। આ ધોધ રેવાથી 25 કિલોમીટરના અંતરે વીણા સેમરિયા રોડ પર આવેલો છે। दूर दूरથી પ્રવાસીઓ અહીં આવે છે। અહીં સંપૂર્ણ સુરક્ષા વ્યવસ્થા છે। અહીં પ્રવાસીઓના ચહેરા પર એક અનેરો આનંદ જોવા મળી રહ્યો છે। यहाँ प्राकृतिक देखिए, नेचुरल है चीज़ें, लोगों ने बनाई नहीं है, ये चीज़ें नेचुरल हैं। वो तो आप देख के जान पाएंगे कि कितना अद्भुत नज़ारा लग रहा है यहाँ पे। यहाँ तो हालांकि 12 महीने इसी तरह का रेनबो बनता है। वाटरफॉल का अनुभव किया, बस थोड़ा सा मौसम अच्छा होता तो और अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता था। बाकी सब एमपी काफ़ी अच्छा लगा मुझे और अभी मेरा 1-2 दिन एमपी में और है, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है आगे का। देखिए, यहाँ पे वन विभाग और पुलिस विभाग दोनों लोगों के जो कर्मचारी हैं यहाँ पे नियमित तौर पे भ्रमण करते हैं। मैक्सिमम लोग जो है आसपास के आगंतुक आते हैं, तो सबको यही सलाह दी जाती है कि जो रेलिंग बनी हुई उससे 1 मीटर दूरी बना के रखें
और बिल्कुल आपने जो नेचुरल यहाँ प्राकृतिक वो है झरना है उसका आनंद लें। वहाँ पे अब क्योंकि जैसे ही पानी आता है सैलानी भी बहुत अधिक मात्रा में आते हैं और जिसको लेके एक हमारे लिए चैलेंज रहता है। निश्चित रूप से हमने सभी थाना प्रभारी को उसमें निर्देशित किया है कि आवश्यकता अनुसार वहाँ पे बल डिप्लॉय करें और प्रशासन ने भी कोटवार और पटवारियों को भी वहाँ पे निर्देशित किया है कि उनको भी वहाँ पे उपस्थित होना है। તો આ તરફ વડોદરામાં આંગણવાડીમાં બાળકને ઢોર માર માર્યાના સમાચાર